हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल आरएसबी ऑटोमोबाइल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जो कि भोकाली तो है ही है, साथ में हमें उसके अंदर काफ़ी प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं। आप लोग को पता है यार, मार्केट में कई सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर आपको प्रीमियम फीचर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग को इतनी अच्छी गुड लुक्स नहीं मिलेंगी। और कुछ ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिनके अंदर आप लोगों को गुड लुक्स मिल जाएंगी लेकिन आपको प्रीमियम फीचर नहीं मिलेंगे। लेकिन ये ऐसी गाड़ी है जो कंप्लीट पैकेज है, आप लोग को गुड लुक्स भी मिलने वाली हैं और साथ में आपको प्रीमियम फीचर्स भी मिलने वाले हैं। ये है स्कॉर्पियो एन का Z8 सेलेक्ट वेरिएंट, जिसका एक शोरूम प्राइस है 18,20,000 रुपये। और आज की वीडियो में हम इसी कार का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और ये इस कार मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को इस प्राइस पॉइंट पे काफी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस कार की फ्रंट लुक से। फ्रंट से आप लोग देख सकते हो हमें कुछ इस टाइप की लुक मिलती है। और फ्रंट में जो क्रोम गार्निश का काम किया हुआ है ना, इससे इस कार की लुक बहुत ज़्यादा एनहांस होती है यार, और इससे कार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लगती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इस कार की हेडलाइट सेटअप की। तो यहाँ पर हमें एक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, साथ में एक रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट भी दी हुई है। नीचे की तरफ हमें सिक्वेंशियल इंडिकेटर भी मिलते हैं और फॉग लाइट भी हमें एलईडी के अंदर ही मिलती है। आप लोग ग्रिल देख सकते हो, ग्रिल हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप की मिलती है जिसके अंदर क्रोम गार्निश का काफ़ी खूबसूरत काम किया गया है। नीचे की तरफ बात करूँ तो ये होगी हमारी लोअर ग्रिल। और बात करूं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसके अंदर हमें 188 का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कार की साइड प्रोफाइल से। साइड से आप लोग देख सकते हो हमें कुछ इस टाइप की लुक मिलती है, और जो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो हम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। इसके चारों टायर्स के अंदर ही हमें डिस्क ब्रेक मिलती है। फ्रंट टायर सेक्शन की बात करूं तो वो है 245/65 R17, यानी कि इसके अंदर हमें 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। बात करूं ओआरवीएम्स की, तो इंडिकेटर हमें ओआरवीएम के ऊपर ही मिलते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इलेक्ट्रिकली ही फोल्डेबल हैं। डोर हैंडल के ऊपर हमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, ना ही ड्राइवर साइड और ना ही को ड्राइवर साइड। नीचे की तरफ हमें फुट रेस्ट भी दिया हुआ ताकि हम आराम से इसके अंदर चढ़ के जा सकें, और ऊपर की तरफ हमें रूफ रेल्स भी दी हुई हैं। यहाँ पर हमें एड्रीनॉक्स की बैजिंग मिल जाती है, जो कि इसका मतलब ये होता है कि एड्रीनॉक्स की टेक्नोलॉजी इस कार के अंदर यूज की गई है इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 57 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। कई लोग इसको वैगनर से कंपेयर करते हैं यार लाइट को लेके, लेकिन यार वैगनर कहाँ, स्कॉर्पियो एन कहाँ, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। टेल लाइट सेटअप की बात करूँ तो इसके अंदर हमें एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं, इंडिकेटर हमें हैलोजन बल्ब के अंदर ही मिलते हैं। इसका जो टेल गेट है वो साइड ओपनिंग है, वो ऊपर की तरफ नहीं खुलता, वो साइड में खुलता है। ऊपर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर हमें वाइपर मिलता है, डिफोगर लाइंस दी हुई हैं, और उसके ऊपर की तरफ हमें हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिया हुआ है। उसके ऊपर की तरफ बात करूं तो यहाँ पर हमें शार्क फिन एंटीना भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ हमें रिवर्स पार्किंग लाइट रिफ्लेक्टर के साथ ही दी हुई है, और नीचे की तरफ हमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए हुए हैं। सेंटर में हमें महिंद्रा का लोगो मिलता है, और उसके नीचे की तरफ हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया हुआ है। और ये महिंद्रा का टोल फ्री नंबर है, अगर आप लोगों को कोई भी बीच रास्ते में दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप कॉल करके रोड साइड असिस्टेंस वालों को भी बुला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस कार के बूट स्पेस की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये गेट साइडवेज ओपन होता है। और यहाँ पर इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो अगर तीनों सीट्स खड़ी होंगी तो आप लोग देख सकते हो हमें कुछ इतना बूट स्पेस मिलने वाला है। और अगर हम पीछे वाली रो को कंप्लीट फोल्ड डाउन कर देंगे, यानी कि बेंच फोल्डिंग करने के बाद एक और स्टेप हम फोल्ड डाउन कर देंगे, तो लगभग हमें 1000 लीटर्स का बूट स्पेस मिलने वाला है इस कार के अंदर। यहाँ पर अगर आप लोग इसको उठाते हो तो यहाँ पर आपको टूल्स वगैरह मिल जाएंगे इस कार के अंदर। अब बात कर लेता हूँ इस कार की डोर ट्रिम की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिक्वेस्ट सेंसर हमें इस कार के किसी भी डोर के ऊपर नहीं मिलता है। डोर ट्रिम आप देख सकते हो हमें डुअल टोन में इस टाइप की मिलती है, डार्क ब्राउन कलर और साथ में ब्लैक कलर का यूज किया गया है। सॉफ्ट टच हमें मिलेगी यहाँ पर। और इस तरफ मैं बात करूँ पावर विंडो कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर हमें ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगी। चारों पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, साथ में हमें ओआरएम को एडजस्ट करने के लिए भी दिया हुआ है। डोर ओपनर हैंडल हमें यहाँ पर सिल्वर फिनिश के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें डोर के ऊपर ट्विटर भी मिल जाएगा, नीचे की तरफ हमें स्पीकर ग्रिल भी दी हुई है। इसके साथ में हमें बोतल होल्डर भी मिल जाएगा, और साथ में हमें छोटा मोटा डॉक्यूमेंट रखने का स्पेस भी दिया हुआ है। सीट के एडजस्टमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हम हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, साथ में इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर से। इंटीरियर से आप लोग देख सकते हो हमें लगभग Z8 की तरह ही दिखने वाला है, थोड़े बहुत 1-2 माइनर चेंजेस किए हुए हैं। बात करूँ स्टीयरिंग से, तो यहाँ पर हमें राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए भी बटन्स दिए हुए हैं, वॉइस कमांड भी हमें इसके अंदर मिलती है। स्टीयरिंग कंप्लीटली लेदर रैप्ड मिलता है। बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप लोग देख सकते हो राइट साइड हमें स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट साइड हमें आरपीएम मीटर दिया हुआ है, और सेंटर में हमें एमआईडी मिलती है, जिसके अंदर ये टाइम शो कर रहा है, सीट बेल्ट वार्निंग शो कर रहा है, ड्राइव मोड शो करेगा, फ्यूल शो करेगा, न्यूट्रल और कौन से गियर में है ये कार, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ इसके अंदर हमें शो कर देगा। बात करूँ यहाँ पर वाइपर और हेडलाइट कंट्रोल्स की, तो दोनों हमें मैनुअल ही मिलते हैं, और इस तरफ हमें यहाँ पर हेडलाइट लेवलर भी दिया हुआ है। जो भी हमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के बटन है वो हमें यहाँ पर ना देकर सेंटर में दिए हुए हैं।
बात करूँ सेंटर में इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन हमें यहाँ पर इस तरफ मिलती है। एसी वेंट हमें उसके दोनों साइड में दिए हुए हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एप्पल कारप्ले हमें दोनों ही मिलते हैं। नेविगेशन आपको इसके अंदर ही मिलेगा, नेविगेशन आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी इनबिल्ट मिलेगा, आप लोग वहां से भी यूज कर सकते हो। बाकी सब जो मैं इसके टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो हमें इसके अंदर अच्छा खासा टच रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। नीचे की तरफ इसके बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमें इसको ये ऑन ऑफ करने के लिए, होम पर जाने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए सारे बटन्स दिए हुए हैं। नीचे की तरफ बात करूँ एसी की तो एसी भी हमें इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला मिलता है और ये सब चीज़ हमें पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलती है। नीचे की तरफ बात करूँ कंट्रोल्स की तो यहाँ पर हमें यहाँ पर SOS इमरजेंसी का बटन भी दिया हुआ है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, सेंटर में हजार्ड लाइट का बटन दिया हुआ है, उसके साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और उसी के साथ हमें हिल डिसेंट कंट्रोल का फीचर भी इस वाले वेरिएंट के अंदर मिलता है। हिल डिसेंट आप लोगों को पता है जब हम नीचे की तरफ पहाड़ पर हम जाते हैं तो वहां पर हिल डिसेंट का फीचर काम आता है। वहां पर कार जो है रुककर और बढ़िया सड़क के साथ ट्रैक्शन बनाकर चलती है। उसके साथ बात करूं ड्राइव मोड्स की तो इसके अंदर हमें 3 ड्राइव मोड भी मिलते हैं, जिप, जैप और जूम का। उसके नीचे की तरफ बात करूं यहाँ पर हमें पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है या फिर नहीं उसकी हमें इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। साथ में हमें 2 USB चार्जिंग के पोर्ट भी मिल जाते हैं। गियर बॉक्स की बात करूं तो इसके अंदर आप लोग 6 स्पीड का मैनुअल भी ले सकते हो, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। ये वाला वेरिएंट है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में। बात करूं हैंड ब्रेक की तो यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक मैनुअल ही मिलती है, उसके साथ में हमें 2 यहाँ पर कप होल्डर भी दिए हुए हैं। इसके बाद बात करूं मैं इसके आर्मरेस्ट की तो आर्मरेस्ट हमें यहाँ पर सॉफ्ट टच वाला मिल जाता है। उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है, ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ही स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। और अगर आप लोग की बैटरी खत्म हो जाती है तो यहाँ पर आप लोग आइकन देख सकते हो, इसके ऊपर अगर आप लोग अपनी कार की रखोगे तो चाहे उसकी बैटरी खत्म हो तो भी आप लोग कार को ऑन ऑफ कर सकते हो आराम से। बात करूं IRVM की तो IRVM हमें इसके अंदर मैनुअल डे नाइट डिमिंग वाला ही मिलता है। Z8 के अंदर आप लोग को ऑटोमेटिक मिलेगा लेकिन इसके अंदर हमें मैनुअल ही मिलेगा। उसके ऊपर हमें सनग्लास होल्डर भी दिया हुआ है। यहाँ पर हमें लाइट के कंट्रोल्स दिए हैं, लाइट जो आप लेफ्ट वाली लाइट को ऑन कर सकते हो या फिर आप राइट वाली लाइट को ऑन कर सकते हो। LED लाइट्स हमें इसके अंदर मिलती है। और बात करूं तो इसके अंदर हमें यहाँ पर सिंगल पेन सनरूफ भी मिल जाता है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस वाले वेरिएंट के अंदर हमें सिंगल पेन सनरूफ भी दिया हुआ है, जो कि कई लोगों की डिमांड होती है यार, कई लोग सनरूफ के बिहाफ पे अपनी कार को लेने का डिसीजन बनाते हैं, तो इसके अंदर आप लोग को सनरूफ भी मिलने वाला है। यहाँ पर आगे की तरफ हम थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस रख सकते हैं। कई लोग अपने भगवान की फोटो वगैरह रखते हैं तो वहाँ पर आप लोग रख सकते हो। ग्लोब बॉक्स की बात करूँ तो हमें अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस ग्लोब बॉक्स के अंदर भी मिलने वाला है। यहाँ पर स्कॉर्पियो की बैजिंग दी हुई है। ऊपर तरफ सनशेड की बात करूँ तो हमें को ड्राइवर साइड हमें सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है, लेकिन ड्राइवर साइड हमें वैनिटी मिरर नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ हमें टिकट होल्डर ही मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इस कार की सेकंड रो से। सेकंड रो के अंदर हमें 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और एक सेंटर में हमें फिक्स्ड हेडरेस्ट दिया हुआ है। बात करूँ यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट भी मिलता है, वो भी 2 कप होल्डर के साथ में, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है तो हम आपको इसको नहीं दिखा सकते हैं। रूफ लाइट हमें इसके अंदर LED वाली ही मिलती है। सेकंड और थर्ड रो के लिए एक ही रूफ लाइट दी हुई है जो कि उन दोनों के सेंटर में है। ग्रैब हैंडल्स भी हमें इसके अंदर सारे मिलते हैं, लेकिन ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। वो आप लोगों को पता है कई सारी कार्स में ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। बात करूं यहाँ पर एसी वेंट की तो पिक्चर एसी वेंट्स की आप लोग एयर को कंट्रोल भी कर सकते हो 1 2 3 नंबर पे, और साथ में हमें C टाइप का चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है आईफोन्स के लिए। हम्प की बात करूं तो ठीक ठाक हम इसके अंदर हम्प मिलता है, ना ज्यादा मैं ऊंचा कह सकता ना ज्यादा मैं नीचा कह सकता। अब बात करूं इस कार की तो की हमें कुछ इस टाइप की मिलती है। लॉक का बटन मिलता है, अनलॉक का बटन मिलता है, सेंटर में हमें इसकी लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए बटन भी दिया। अब चलते हैं इस कार की थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो में आप लोग इस टाइप से जा सकते हो, सीट को फोल्ड डाउन करके। बाकी यहाँ पर एक मेरे को फीचर मिसिंग लगा, जो कि आप लोग को किया कैरेंस जैसी कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप लोग बटन को टैप करके ही वो सीट अपने आप फोल्ड डाउन हो जाती है, लेकिन आपको इसकी सीट को मैनुअल ही फोल्ड डाउन करना होगा। बाकी यहाँ पर बात करूँ थर्ड रो वालों के लिए भी हमें LED लाइट्स मिलती हैं जो कि साइड्स में दी हुई हैं। बाकी बात करूँ यहाँ पर इसके मैं हेडरूम और लेगरूम की तो यार वो तो मैं कहता ही हूँ 7 सीटर कार के अंदर ज़्यादातर 90% कार के अंदर आप लोग जो हेडरूम और लेगरूम है ना वो एडल्ट के लिए सूटेबल नहीं होता है, वो बच्चों के लिए सूटेबल ही होता है। तो इतना हो सके तो आप लोग बच्चों को ही बिठाने का ट्राई कीजिए। अगर आप लोग लंबे सफर पर एडल्ट को बिठाकर लेकर जा रहे हैं तो आपको लॉन्ग रन में दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर बात करूँ तो मेरे को छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है इसके अंदर। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए 2 सीट बेल्ट भी मिलती हैं और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हमें दिए हुए हैं इसके थर्ड रो के अंदर। बात करूँ इसकी सेफ्टी फीचर्स की तो वो तो आप सब लोगों को पता ही है, इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है। बात करूँ इसके सेफ्टी फीचर्स की तो ये बात तो आप सब लोगों को पता ही है कि इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है और साथ में इसके अंदर हमें 6 एयरबैग मिलते हैं। बाकी जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं इस कार के इंजन की तरफ। अब यहाँ पर बात करूँ मैं इस कार के इंजन ऑप्शंस की तो ये कार पेट्रोल और डीजल दोनों में ही अवेलेबल है। आप लोग दोनों में ही ऑटोमेटिक और मैनुअल ले सकते हो। इसके अंदर हमें मिलता है 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करके देता है 172 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क।
तो ये बात होगी इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मैंने आपको इस कार का हर एक फीचर डिटेल में बताया। बाकी अगर आप लोग को इस कार के बारे में और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को आपकी सिटी का ऑनरोड प्राइस जानना है इस कार का तो वो भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।